अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सर लोग ये धक्के खाकर थक जाते हैं कि उनके जो खुसूसन जो औरतें होती हैं उनके फॉलिकल्स जो हैं यानी अंडे जो हैं वो मैच्योर नहीं होते, उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आती, वो कच्चे ही आगे ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको कंसीव नहीं होता यानी हमल नहीं ठहरता। वो डॉक्टरों कभी इस डॉक्टर के पास चले गए, कभी उस डॉक्टर के पास चले गए, कभी उसके पास चले गए, कभी कोई टेस्ट करवा लिया, कभी कोई टेस्ट करवा लिया, और अपनी खुराक को मद्देनजर नहीं रखते, अपनी लाइफस्टाइल को मद्देनजर नहीं रखते, मेडिसिन पे मेडिसिन इस्तेमाल करते रहती हैं, लेकिन उनका रिजल्ट जो होता है वो जीरो का जीरो ही रहता है। आज मैंने आपको ये सारी बातें बतानी है कि आपने घर से ही चीज़ें, अपनी खुराक को ही चेंज करना है। इंशाल्लाह आपका फॉलिकल्स का जो मसला है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको ये परेशानी खत्म हो जाएगी, आप इंशाल्लाह कंसीव भी करेंगे। अगर पानी की थैलियाँ होंगी वो भी ठीक हो जाएंगी, अगर इस किस्म का कोई भी मसला होगा तो वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आपने सबसे पहले ये करना है कि मेरी वीडियो को आगे आपने लोगों के अंदर शेयर कर देना है, ताकि जिन तक मेरी वीडियो नहीं पहुंचती उन तक भी पहुंचना शुरू हो जाए, और इसको आपने अच्छी तरह देखना है, सुनना है, समझना है। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हेल्थ के मुतालिक आपको बहुत ही अवेयरनेस मिलेगी। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हफसत उस्ताद अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है इनफर्टिलिटी, कंसीव ना होना, हमल का ना ठहरना, औरतों की बीमारियां, औरतों की पोशीदा बीमारियां, औरतों का फॉलिकल्स का मेच्योर ना होना यानी अंडों का ना पकना, अंडों का पूरा मेच्योर होकर ना आना, जिसकी वजह से उनकी कंसीव करने की सलाहियत जो होती है वो मुकम्मल नहीं होती, वो कंसीव नहीं कर सकती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती हैं। दोस्तों, इसको समझने के लिए आपने तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखना है, और जो मैंने चीज़ें आपको बतानी है वो आपने संभाल कर अच्छी तरह कॉपी पेंसिल लेकर अपने पास रखें, और उनको आपने लिख लेना है, वो आपने वैसे वैसे ही इस्तेमाल करनी है। आपको इंशाल्लाह ये मसला बिल्कुल टोटली तौर पर ज़बरदस्त हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि ये जो ओवम स्टोरेज होती है यानी फॉलिकल जो होते हैं वो अल्लाह की ज़ात ने जो बच्ची होती है उसके अंदर रख दी जाती है, एक तादाद रखी होती है। जब उसका अडल्ट एज आती है, उसका बलूगत का ज़माना आता है, तो उस वक्त मुख्तलिफ हार्मोन जो होते हैं उनका एक साइकिल होता है, वो प्रोड्यूस होते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उनकी आपस में कोलैबोरेशन होती है, जिसकी वजह से ये अंडा मिच्योर होकर एक या दो अंडे वो ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल करने के बाद जब वो अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, तो उस दौरान जब इंटरकोर्स किया जाता है तो कंसीव हो जाता है, यानी हमल हो जाता है। अगर ये मेच्योरिटी ना आए, फॉलिकल्स पूरा ना पके, ना पूरा मेच्योर ना हो, तो फिर वो पहले नंबर पे तो जब ट्रैवल करता है वो रास्ते में ही फट जाता है, और वहाँ पर पानी की थैलियाँ सी बन जाती हैं, सिस्ट बन जाती हैं, रसौलियाँ बन जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। दूसरे नंबर पे ये होता है कि कंसीव ही नहीं होता उसको। ये इस साइकिल को बहाल करने के लिए आप सारी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप अगर इसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। अक्सर डॉक्टर हजरात, लेडी डॉक्टर हजरात, गायनोकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो करते हैं, लेकिन मरीज पूरा उनके साथ कोऑपरेट नहीं करता, क्योंकि ये लंबा अरसा मेडिसिन खानी पड़ती है, इनको मेंटेन करना पड़ता है, इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करवाना पड़ता है और इनको मैनेज करना पड़ता है। ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है। इससे बेहतर ये है कि मैं बिल्कुल आसान बात आपको बताऊंगा कि आपने सबसे पहले अपनी खुराक चेंज करनी है। जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, बाजारी फूड है, फ्रोजन फूड है, ये सारा के सारा आपने छोड़ देना है। अपना लाइफ स्टाइल आपने चेंज करना है। सुबह शाम की वॉक की रूटीन बनाएं, लंबे लंबे सांस खींचे ताज़ा हवा के अंदर जाकर, और गुस्से के अंदर ना रहे, अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपनी नींद पूरी रखें। और उसके साथ आपने क्या करना है दोस्तों, आपने मेथी दाना लेना है और कलवंजी लेनी है। ये हम वजन आपने दोनों ले लेने हैं, इनको ग्राइंड करके पाउडर की शक्ल में आपने रख लेना है। जब पाउडर बना ले तो फिर आपने क्या करना है कि 5 गिलास पानी के लेने हैं, और इनका कलवंजी, मेथी दाना, और इसके साथ आपने सौंफ डालनी है, सौंफ बादियान जिसको कहते हैं। ये तीनों चीज़ें आपने डाल ली, और डालने के बाद आपने इनका पाउडर बना लिया। पाउडर बनाने के बाद आपने 3 चमचे इसके लेने हैं, 3 चमचियाँ, और 5 गिलास पानी के लेने हैं। जब आपने इनको मिक्स कर लिया, पानी के अंदर डाल लिया, तो उसके बाद आपने जब इसको चूल्हे के ऊपर रखना है यानी बॉयल करने के लिए, पकाने के लिए, तो उस वक्त आपने 1 लेमन इसके अंदर निचोड़ लेना है। 1 लेमन निचोड़ लेना है और इसको आपने पकाना शुरू कर देना है। इसके अंदर आपने हस्बे जायका आपने चीनी नहीं डालनी, गुड़ डालना है।
وہ ڈال کر آپ نے جب یہ پک جائے، یعنی 5 گلاس میں سے 4 گلاس رہ جائے، 4.25 گلاس رہ جائے، تو آپ نے اس وقت اتار لینا، ان کو پون چھان کر آپ نے حسب ذائقہ اس کے اندر گڑ ڈال لیا، اور آپ نے اس کو صبح دوپہر شام یہ 4 گلاس جو ہے وہ آپ نے صبح سے شام تک پورے کر لیا کرنے۔ یہ آپ نے 40 دن تک ایسے ہی تواتر کے ساتھ پینی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے گولڈن ملک لینا ہے کہ صبح شام 1 کپ دونوں میاں بیوی بنا کر اس کا استعمال کریں، اور اس کے ساتھ آپ کلونجی، میتھی دانہ اور سونف کا جو پاؤڈر ہے وہ پانی کے اندر پکا کر وہ دونوں میاں بیوی 4 گلاس روزانہ بنا کر 4 گلاس صبح سے شام تک آپ نے آدھا گلاس کر کے پی لیں، 1 گلاس کر کے پی لیں، 1.5 گلاس کر کے پی لیں، یہ آپ نے پینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کی سن لیں گے، اللہ کی ذات مہربانی فرما دے گی، آپ کنسیو بھی کر لیں گے، اور بچہ بھی ماشاءاللہ صحت مند ہوگا، خوبصورت ہوگا، بیماریوں سے پاک ہوگا، چونکہ آپ کی مدافعت جو ہوگی، قوت مدافعت، آپ کی امیونٹی وہ بوسٹ ہو جائے گی، اور عورت جو ہے اس کے فولیکل جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے، میچور ہو جائیں گے پورے، اور مرد جو ہے اس کے سپرم وغیرہ جو ہیں وہ سٹرانگ ہو جائیں گے، انشاءاللہ حمل بھی ہوگا، اور حمل بھی وہ ہوگا جو صحت والا بچہ آپ کو دے سکے گا انشاءاللہ۔ دوستوں میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں، دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔